This month we are looking at the stories from the life of Sri Lord Jesus Christ from after his birth until he started to work among the people. इस महीने हम प्रभु मसीह की उन कहानियों को देख रहे हैं जो प्रभु मसीह ने जन्म के बाद और अपनी सेवकाई को शुरू किया उसके पहले तक की चीज़ों को हम देख रहे हैं. And we have already looked at quite a few things. हमने कई चीज़ों को ऑलरेडी देखा है और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं प्रभु मसीह का मिस्र जाना, वहाँ से वापस लौटना और उसके बाद प्रभु मसीह का मंदिर में जाना आदि है. And some of them include the escape to Egypt and then coming back from Egypt and then presenting Jesus to the temple and then returning to Nazareth. And while he was in the temple, we saw that two of the people who were elderly, they prophesied about the Lord Jesus Christ. और हम वहाँ पर हमने पिछली बार देखा भाई अनिल के द्वारा कि वहाँ पर जो दो बुजुर्ग भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन थे उन्होंने प्रभु मसीह के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ की. And they talked about that how he is the Messiah. और उन्होंने इस बात को बताया कि प्रभु मसीह किस तरह से मसीह हैं और उन्होंने यह भी बताया कि प्रभु मसीह किस तरह से पापों से छुटकारे को देंगे. And they also declared that how the Lord Jesus Christ is going to give the deliverance from sin. So in this context, then the life of the Lord Jesus Christ moves on. And today we are going to look from Luke chapter 2 verse 41 onwards, where we find another story of Sri Lord Jesus Christ when he was 12 years of age. और आज हम इस सारी चीज़ों के बाद में उस घटना को देखेंगे जब प्रभु मसीह 12 साल के थे और वह हमें लूक उसके दूसरे अध्याय उसके 41 पद के आगे मिलती है. And in the context of this incident, I will have to take you back into the journey where Israelites were in Egypt. और इसे अच्छी रीति से समझने के लिए मैं आपको उस घटना पर और ले जाना चाहूँगा जब इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआई में थे. Here we read in Luke chapter 2 verse 41 that his parents were going for the feast of Passover every single year. Year by year they were going for the feast of Passover. यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते थे. वे वर्ष के बाद वर्ष वहाँ पर जाया करते थे. So we find it that they were going every year to celebrate a feast called Passover. वह हर साल एक पर्व को मनाने जाते थे और उस पर्व का नाम था फसह का पर्व. And this comes from the time when Israelites were in Egypt in slavery. और यह फसह का पर्व उस समय से आता है जब इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआई में थे, वे गुलामी की जिंदगी जी रहे थे. How did they end up in Egypt? इस्राएली लोग मिस्र देश में कैसे पहुंच गए? It happened that one of the person called Joseph was sold in slavery. एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था वह गुलामी में बेच दिया गया. उसके पहले वह एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहा था. उसके पिता के पास बहुत धन था और वह बड़ी आराम की जिंदगी को जी रहा था. And before he went into slavery, he was living in luxury because his father had lot of money, lot of goods he had. So he was living in a wonderful and peaceful life. And after he went into slavery, he ended up in Egypt. और वह गुलामी में मिस्र देश में पहुंच गया. And there he was put in prison. वहाँ पर उसे जेल खाने में डाल दिया गया. And in the prison, God was with him. और उस जेल खाने में परमेश्वर उसके साथ में था. And God did not let him continue in the prison. और परमेश्वर ने उसे उस जेल खाने में पड़े सड़ने नहीं दिया. And God raised him up from there.
परमेश्वर ने उसे उठाया वहां से, एंड ही मेड हिम किंग ओवर, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ओवर इजिप्ट। और उसने उस यूसुफ को, परमेश्वर ने यूसुफ को निकालकर उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। एंड व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट लैंड, ही ब्रॉट हिज होल फैमिली फ्रॉम द लैंड ऑफ कैनान। और जब वह प्रधानमंत्री बन गया तो उसने अपने सारे घर के लोगों को कनान देश से मिस्र देश में ले आया। एंड दिस पीपल who came, probably there were about 75 people, और जो ये सारे लोग आए मिस्र देश में, वो करीब शायद 75 लोग थे। एंड दे grew, they became big, और वे बड़े और बढ़कर संख्या में बढ़ गए। एंड दे became numerous, और वे बहुत ज़्यादा हो गए। एंड time came when Joseph died, and with his death his memory also faded away, और समय आया कि यूसुफ मर गया, और यूसुफ के मरने के बाद उसकी जो स्मृति थी वह भी उसके साथ धीरे धीरे खत्म होती गई। और जो नया वंश आया मिस्र में, उन्हें नहीं मालूम था कि यूसुफ कौन था। एंड द न्यू जनरेशन डिडंट नो हु वाज जोसेफ, दे ओनली न्यू दैट दिस people who are here are strangers, they came from a foreign land। और वे केवल ये जानते थे कि ये लोग जो यहाँ पर आए हैं या किसी और देश से आए हैं, ये विदेशी हैं। एंड द किंग who was called Pharaoh at that time, और जो राजा था जो फिरौन कहलाता था, he began to persecute these people, वह इन लोगों को सताने लगा। he began to torture them, वह उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ित करने लगा। and he began to use them as slaves, और वह उन्हें गुलाम की तरह इस्तेमाल करने लगा। और he was building a big city, और वह एक बहुत बड़े शहर को बना रहा था। and the city is called Ramses, और उस शहर का नाम रामसेस था। और उस शहर को बनाने के लिए उसने इन लोगों को गुलाम की तरह, मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया। एंड ही टू बिल्ड दैट सिटी he used these people as slaves, as laborers। and in that situation, when these people were in hardship, when they were in trouble, they cried out to God। जब वे सताव में थे, जब वे परेशानी में थे, उन्होंने परमेश्वर की ओर देखकर पुकारा। They cried out that this misery is too big, this is too troubling for us। और उन्होंने पुकारा कि ये जो सताव है, जो ये ताड़ना है, जो ये पीड़ा है, यह सहने से बाहर है। कृपया परमेश्वर आप कुछ करिए। एंड गॉड सेंड्स मोसेस फॉर देयर रेस्क्यू, और परमेश्वर मूसा नाम के एक व्यक्ति को उनके छुटकारे के लिए भेजता है। एंड मोसेस goes and stands before the king and tells them that God says that let these people go। और जब मूसा वहां पर खड़ा होकर उस राजा के सामने कहता है कि ये जो लोग हैं इन्हें जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इन लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति देना है। एंड द किंग रिफ्यूजेस, और वह राजा था, उसने इनकार कर दिया। ही मेड फन ऑफ द गॉड, द वेरी गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। उसने उस परमेश्वर का जिसने सारे जगत को और सारे नक्षत्रों को बनाया, उसका मजाक उड़ाया। एंड गॉड